गांव की पगडंडी पर चलते हुए राम सिंह के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दिन दिन भर खेत में काम करके लौटते समय उनकी आंखें सूनी लगती। माँ के बिना बच्चों की परवरिश आसान न थी। घर पहुँचते ही चौखट पर गीता खड़ी मिलती। 12 साल की वह नन्ही सी लड़की, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे औरों से अलग बना दिया था। अंदर मोहन, बस 10 बरस का, उसका छोटा भाई। गीता बेटी, मोहन ने खाना खा लिया क्या? हाँ बाबूजी, उसको रोटी और दाल दे दी है। पर बाबूजी, आप भी बैठ जाइए, अभी आपके लिए भी गर्म कर देती हूँ। खा लूंगा बेटी, लेकिन तू भी थक जाती होगी ना? सब काम अकेले ही करती है। माँ होती तो वही करती, अब नहीं है तो बेटी करेगी। अरे राम सिंह, अकेले आदमी का घर कौन सा चलता है? ब्याह क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल सही कह रही हो, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए ही सोच रहा हूँ। डर यह है कि कहीं सौतेली मां बच्चों को अपनाएगी भी या नहीं। राम सिंह सुनकर चुप रह जाते, लेकिन उनके मन की गहराई में भी यही बात चुभती। राम सिंह, पास के गांव में एक विधवा सावित्री है। उम्र में छोटी है पर गृह कार्य जानती है। अगर चाहो तो उससे ब्याह कर लो। राम सिंह मान गया। कुछ ही हफ्तों बाद सावित्री इस घर की बहू बन गई। शुरुआत में सावित्री ने अपनापन दिखाने की कोशिश की। गीता, आ बेटा, तेरे बाल संवार दूँ, लड़की है, संवर कर रहना चाहिए। मोहन, चलो मैं तुम्हें गुड़ और रोटी खिलाती हूँ। दीदी, ये हमारी माँ नहीं है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। कुछ हफ्तों बाद घर का रंग बदलने लगा। सावित्री धीरे धीरे हुक्म चलाने लगी। गीता, ये बर्तन क्यों गंदे पड़े हैं? दिन भर क्या करती है तू? मैं तो अभी खेत से चारा लाने गई थी, लौटकर धो ही रही थी। बहाने मत बना, घर में बहू हूँ, नौकरानी नहीं। चुपचाप सिर झुकाकर बर्तन धोने लगी। शाम को राम सिंह घर लौटे। उन्होंने देखा कि गीता उदास बैठी है। क्या हुआ बेटी, मुंह में क्यों लटका है? गीता कुछ बोलती उससे पहले ही सावित्री बीच में बोल पड़ी। आपकी बेटी बहुत आलसी है। मैंने काम को कहा पर सुन ही नहीं रही। रात को भाई बहन आपस में बात करने लगे। ये नई माँ हमेशा डांटती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मोहन, तू छोटा है, चुप कर। अगर बाबूजी को पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। पर दीदी, ये कभी हमारी असली माँ नहीं बन सकती। समय बीतता गया। सावित्री का असली स्वभाव सबके सामने आने लगा। वो राम सिंह की सेवा करती, लेकिन बच्चों से सख्ती बढ़ाती। एक दिन मोहन खेलने चौपाल चला गया और देर से लौटा। मोहन, कहाँ था तू? दिन भर खेल खुद में पड़ा रहता है, काम भी करता है। मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, आप मेरी माँ नहीं हैं। ये सुनकर सावित्री तिलमिला उठी। तेरी ये जुबान मैं निकाल दूंगी। उसी समय राम सिंह आ गया। सावित्री, बच्चे हैं, समझाओ, मारो मत। उस रात बच्चों ने मन ही मन ठान लिया कि वे अब सावित्री से और दूर बनाएंगे। दीदी, मुझे डर लगता है, कहीं ये सौतेली माँ हमें घर से निकाल न दे। चुप कर मोहन, बाबूजी है ना हमारे साथ। सुबह का समय था। गीता जल्दी उठ गई और चूल्हे में आग सुलगा रही थी। मोहन अब भी नींद में था। सावित्री ने अंदर से आवाज़ लगाई। गीता, दूध दुहा की नहीं, सूरज चढ़ गया है और तू अब भी आंगन में ही है। अभी करती हूँ माँ। मोहन बिस्तर पर अंगड़ाई ले रहा था। तभी सावित्री भीतर आ गई। मोहन, अब तक सो रहा है? ये कोई वक्त है उठने का? तेरा बाप सुबह से खेत में पसीना बहा रहा है और तू बिस्तर तोड़ रहा है। माँ, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। उठ, जाकर लकड़ियाँ ले आ आंगन में। मोहन मन ही मन बड़बड़ाता हुआ उठा, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। दोपहर को खेत से लौटने पर राम सिंह ने देखा कि आंगन में गीता थक कर बैठी है और सावित्री लगातार उसे काम बता रही है। सावित्री, गीता अभी बच्ची है, इतना काम मत कराया करो। अरे बच्ची है तो क्या, घर के काम सीखने का यही समय है।
कल को पराए घर जाएगी तो लोग हंसेंगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। गीता ने बापू की ओर देखा। उम्मीद थी कि वो उसे बचाएंगे, मगर वो मौन रहे। उसका दिल और भारी हो गया। शाम को मोहन मिट्टी से सने कपड़ों में घर लौटा। उसके हाथ में गोटियां थीं। सावित्री ने देखा तो तमतमा उठी। अबे मोहन, फिर खेल कर आया? खाना बनाया नहीं, लकड़ियां लाने गया नहीं, और तू खेल में मस्त। मुझे खेलना अच्छा लगता है, आप क्यों बार बार टोकती हो? मेरी असली माँ तो कभी ऐसे नहीं डांटती थी। ये सुनकर सावित्री का चेहरा लाल पड़ गया। तेरी माँ होती तो तुझे बिगाड़ कर रख देती। मेरी बात मानना सीख, वरना पछताएगा। माँ प्लीज़ मोहन को मत मारिए, वो अभी छोटा है। बस करो सावित्री, बच्चे हैं, क्यों इतना डांटती हो? बच्चे नहीं, बिगड़े हुए नखरेबाज हैं, मेरी बात ही नहीं मानते। राम सिंह गुस्से में घर से बाहर निकल गए। रात का खाना खाकर जब सब सोने लगे तो मोहन गीता से चुपके से बोला। दीदी, मुझे लगता है ये सौतेली माँ हमें पसंद ही नहीं करती, हर वक्त डांटती है। सच कह रहा है तू, पर हमें सहना होगा। बाबूजी का ख्याल रखना होगा। अगर उन्हें लगा कि हम माँ से नाराज़ हैं तो वे टूट जाएंगे। दिन गुजरते गए। सावित्री ने धीरे धीरे घर पर पूरी पकड़ बना ली। वो राम सिंह को खूब सेवा करती, पर दबाती, खाना गर्मा गर्म परोसती, लेकिन बच्चों के लिए सख्ती और बढ़ती गई। एक दिन गांव में मेले की तैयारी हो रही थी। मोहन बहुत उत्साहित था। दीदी चलो ना, मेले में चलेंगे, झूला झूलेंगे, खिलौने लेंगे। माँ, बाबूजी से पूछना पड़ेगा, माँ से भी इजाज़त लेनी होगी। गांव में मेला लगा है, हम दोनों जाएंगे ना? नहीं, तुम्हें मेला ठेला सूझता है? घर का काम नहीं? जाओ, जाकर आंगन बहारो। सुनो, बच्चों को मेला देखने जाने दो, बेचारों का बचपन है, थोड़ा आनंद ले लें। आनंद ही लेना है? इन्हें तो घर का काम कौन करेगा? दिन भर ये खेलेंगे और मैं खटती रहूं? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। राम सिंह चुप रह गया। बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में सौतेली माँ के लिए और कड़वाहट भर गई। अगली सुबह गीता तालाब से पानी भरकर ला रही थी। अचानक गांव की पड़ोसन सुनीता आ गई। अरे गीता, अब तो तुम्हें सौतेली माँ मिल गई। सब काम अब वही करती होगी ना? नहीं चाची, सब काम तो मैं ही करती हूँ। बेटी धैर्य रख, वक्त सब बदल देता है। उस रात मोहन ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगा। दीदी, कल से मैं माँ जी की हर बात का जवाब दूंगा, चाहे जो हो। मोहन ऐसा मत करना, बाबूजी बहुत दुखी हो जाएंगे। पर दीदी, हम कब तक सहते रहेंगे? गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में भी तूफान उठ रहा था। का वक्त था, ठंडी हवा बह रही थी। गीता आंगन बहार रही थी और मोहन लकड़ियाँ बटोर रहा था। तभी सावित्री बाहर आई। मोहन, लकड़ियाँ ऐसे नहीं रखते, सीधे जमा कर रखो, कोई काम ठीक से नहीं आता। माँ, मैं बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, पर आप हर वक्त डांटती क्यों हैं? जुबान मत चलाओ, मेरे बाप को बता दूंगी। धीरे धीरे गांव वालों को अंदाज़ा होने लगा कि सावित्री बच्चों पर सख्ती करती है। अरे सौतेली माँ है ना, सौतेली ममता कहाँ से लाएगी? राम सिंह बेचारा सोचता होगा कि बच्चों को माँ मिल गई, पर हकीकत तो कुछ और ही है। ये बातें गीता के कानों में पड़ी। उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि अब और नहीं सह सकता। वो स्कूल से लौटते ही बोला। दीदी, अब मैं माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। मोहन ऐसा मत कर, बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे। तो होने दो, हमें भी तो अपनी तकलीफ बतानी होगी ना। शाम को जब राम सिंह खेत से लौटा, सावित्री ने शिकायत कर दी। सुनते हो, आपका बेटा दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, मेरी बात मानता ही नहीं। मोहन, ये सब क्या सुन रहा हूं? बापू, मैं गलत नहीं हूँ। माँ जी हर वक्त डांटती हैं, हमें मेला नहीं जाने दिया, खेलने नहीं देती, हर काम में डांटती रहती हैं। सावित्री, बच्चों पर थोड़ा प्यार भी दिखाया करो, ये अभी छोटे हैं। अगर मैं सख्ती ना करूं तो ये बिगड़ जाएंगे।
बात बढ़ती देख गीता बीच में बोली, बाबूजी, बाबूजी, माँ हमें कभी खुश नहीं देखना चाहती। हमें बस अपनी असली माँ की याद आती है। कुछ हफ्तों बाद गीता तेज बुखार में पड़ी रही। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी कहराती रही। सावित्री ने दवा पानी तो दिया, मगर उसके व्यवहार में कठोरता बनी रही। मैंने तो दवा दे दी है, अब क्या करूं? नखरे बहुत है। अरे गीता, तू तो बहुत गर्म है। सावित्री ने ध्यान क्यों नहीं रखा? मैंने दवा दे दी थी, लेकिन ये तो हमेशा रोती ही रहती है। राम सिंह का दिल बैठ गया। उस रात सावित्री को पहली बार अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच बच्चों से नफरत करती हूँ, या बस खुद को साबित करने के लिए कठोर बन गई हूँ। अगले दिन सावित्री ने गीता के लिए खिचड़ी बनाई, मोहन के साथ बैठकर उसे कहानी सुनाई। बच्चे हैरान थे कि ये वही माँ थी जो कल तक सख्ती करती थी। दीदी, माँ जी आज अलग लग रही हैं। हाँ मोहन, शायद इन्हें हमारी तकलीफ समझ आ गई। गांव की औरतें अब कहने लगी, देखो सावित्री अब बच्चों का कितना ख्याल रखती है, वक्त ने बदल दिया इसे। सौतेली माँ भी असली माँ बन सकती है अगर दिल में ममता हो। माँ, क्या अब हम आपको सचमुच माँ कह सकते हैं? बेटा, माँ बनने में खून का रिश्ता नहीं चाहिए, दिल का रिश्ता चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे माँ मान लेते हो तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी।